दोस्तों आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अंकित पांडे जी के पोर्टफोलियो पर। उस पोर्टफोलियो में अंकित जी ने कहा था, सर जिस तरह से आपका मिशन है म्यूचुअल फंड से जल्द 1 करोड़ बनाने का, उसी तरह मेरा भी मिशन है म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाने का। कृपया ये पोर्टफोलियो देख के बताइए कि क्या इस फंड और पोर्टफोलियो से मैं अपना मिशन पूरा कर पाऊंगा या नहीं। उस वीडियो में अंकित जी का पोर्टफोलियो तो रिव्यू हो गया था, लेकिन मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, आप भी अगर म्यूचुअल फंड से कम 1 करोड़ बनाने का सपना देखते हैं, तो इस वीडियो पे आप अपना पोर्टफोलियो भेजिए, इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों की तरफ से उस वीडियो पे भर भर के कमेंट्स आए हैं। किसी को 2 साल हुआ इन्वेस्ट करते हुए, किसी का 3 साल, किसी का 1 साल, किसी का 4-5 साल, किसी का पोर्टफोलियो 2-4 लाख का है, किसी का 50,000 का है, किसी का 1 लाख का है, किसी का 15 लाख का भी है। लेकिन चाहे कोई कभी से इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे किसी का कितने का भी पोर्टफोलियो है, लेकिन सबका गोल 1 करोड़ ही है, यानी सबका मिशन बन से आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कम से कम 15-16 पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। 15-16 पोर्टफोलियो रिव्यू करने में हो सकता है काफ़ी समय लग जाए। वैसे मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, 8-10 मिनट से ज़्यादा वीडियो मेरी होती नहीं है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आपका कमेंट भी इसमें हो सकता है, तो इसलिए पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इन 15-16 पोर्टफोलियो में 2 फंड्स ऐसे हैं जो सबके पोर्टफोलियो में है। आप कमेंट करके बताइएगा वो 2 फंड्स कौन से हैं, और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि ये जो 2 फंड्स सबके पोर्टफोलियो में हैं आखिर क्यों हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करवा पाए हो, तो इस वीडियो पे आप अपना डिटेल में पोर्टफोलियो भेजो। आपकी एज कितनी है, आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपके फंड्स कौन कौन से हैं, आप कहाँ से हैं, ये भी भेजेंगे तो और बेहतर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन मंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब तक का 16 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन मंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, सीधे आपको कमेंट बॉक्स में लेके चलता हूं। ये वही वीडियो है जिसका थंबनेल देख रहे हैं, जिस पर आपने कमेंट किया था। इसमें सबसे पहले कमेंट की बात करें, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इसमें सिर्फ पोर्टफोलियो की बात की जाएगी। इससे पहले इसमें आपने गुड मॉर्निंग, थैंक्स, जो भी कुछ कम्प्लीमेंट के रूप में आपने कमेंट किया है, आप सबको मैंने पर्सनली मैसेज कर दिया, रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे उन कमेंट्स को मैं शामिल नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो आते ही आप लोग धड़ाधड़ कमेंट करने लगते हैं, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलिए सबसे पहला कमेंट्स था उस दिन, ये था दिनेश कुमार जी का। 34 साल के हैं, हरियाणा से आते हैं, नवंबर 2024 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है। गोल है 1 करोड़ का अगले 15 सालों में। इनका कहना है कि अभी तक 14,40,000 इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और 14,000 की SIP चल रही है। लमसम भी करता हूं। अभी करंट पोर्टफोलियो 14,92,000 है। जो टोटल प्रॉफिट गेन हो रहा है वो है 52,000 का। इनके पास जो फंड्स हैं, बंधन स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, कोटक मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के माइक्रो कैप भी है। आगे कहते हैं कि 5 साल में 50 लाख इन्वेस्टमेंट करना है। सर क्या ये फंड ओके है या कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है? तो आपकी 14,000 की SIP चल रही है, फंड्स टोटल 7 हैं। इसमें एक गलती आपने किया है कि एक ही MC के आपने 3 फंड्स ले लिया है, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की। तभी भी एक MC के 3 फंड लेना सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फंड्स ले सकते हैं। तो आप चाहे तो मिड या स्मॉल में से कोई एक ले सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कोई फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, तो उसकी जगह डाइवर्सिफाई के लिए आप फ्लेक्सी कैप फंड भी रख सकते हैं। बाकी सब बढ़िया। आगे आप कहते हैं कि अगले 5 सालों में आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना है। देखिए अगर आपके पास 50 लाख इन्वेस्ट कर देना है 5 सालों में, तो जाहिर सी बात है 1CR के लिए आपको 15 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अगर अगले 5 सालों में 50 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, पहले से 14-15 लाख का पोर्टफोलियो है, तो अगले 4 साल में ही आप 1CR बना लेंगे, यानी अगले 10 सालों में, 15 साल नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ 14,000 की SIP क्यों कर रहे हैं? या तो ये 50 लाख आपके कहीं से आने वाले हैं, अभी नहीं है आपके पास, हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको अपनी SIP अमाउंट बढ़ा लेना चाहिए। बाकी पैसे को डेब्ट और लिक्विड फंड में पार करके, इन्हीं फंड्स के पार करके आपको वहाँ से अपनी SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी STP स्टार्ट कर देनी चाहिए उन फंड से। ये बढ़िया बेहतर तरीका होगा, एक ही साथ पूरा पैसा ना इन्वेस्ट करके। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। तो भाई कह रहे हैं परवीन शर्मा, सर आपके ओरिजिनल वॉइस ही अच्छी है,
डोंट डू दिस। देखिए भैया, ना तो मुझे अंग्रेजों जैसी इंग्लिश आती है और ना ही मैं इंग्लिश फराटेदार बोल पाता हूँ। टूटी फूटी इंग्लिश आती है जो आप लोग देखते ही हो। यहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, ना ही मैं किसी तरह ट्रांसलेट करता हूँ। ये यूट्यूब का एआई है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे आपको चेंज करना है। जैसे मान लो कोई वीडियो आपकी चल रही है, उस वीडियो में आपको यहाँ पे एक करो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे ऑडियो ट्रैक का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, हिंदी का और इंग्लिश का। ओरिजिनल हिंदी पे कर देना है, ये पहले इंग्लिश पे होगा यहाँ पे, तो इसको इस पे कर देना है। फिर आपका आवाज़ मतलब मेरा आवाज़ हिंदी में हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत लोग परेशान हैं। इस तरह से आप अपनी सेटिंग चेंज करके आवाज़ हिंदी में कर सकते हैं। मेरी ही वीडियो नहीं, किसी के भी वीडियो का आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले पोर्टफोलियो और कमेंट की। तो अगला कमेंट है दिलीप वर्मा जी का। कहते हैं मेरे फादर की एज 70 ईयर्स है, उनके पास 2 करोड़ एफडी में है। 2 करोड़ एफडी में है। उन्होंने टोटल 40 लाख लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर दिया है अगले 6-7 सालों के लिए। मुझे बोल रहे हैं क्या मैं और पैसा लगा दूं। मैंने बोला रुक जाइए, जब मार्केट डाउन जाएगा तब लगाना। मेरे कहने पर उन्होंने पैसे तो लगा दिए, अब आगे क्या होगा भगवान भरोसे। देखिए, अगर ये 70 है तो कहीं से भी तुक नहीं बनता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए, चाहे आपके लार्ज हो, मिड हो या फ्लेक्सी हो। रिस्क तो हर जगह रहता ही है, तो बेहतर होगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें। दूसरा, अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही है तो एक सेफेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। पहले से 2 करोड़ एफडी में है, इस 40 लाख को भी आप एफडी में ही डाल दीजिए, बिल्कुल सेफेस्ट जगह। और वहाँ से जो आपको 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको आप फिर से इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। फिर आप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी, कहीं पे भी। आपके जो 2-2.5 करोड़ पैसे हैं ये बिल्कुल सेफ हो गए, और वहाँ से हर महीने जो आपके पैसे आ रहे हैं 6-7%, हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट होगा, उसको आप STP SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही बढ़िया तरीका होगा। आगे शिवम भाई कहते हैं कि पिछले 1 साल में मार्केट रिटर्न नहीं बना तो गोल्ड फंड में SIP शुरू कर सकते हैं क्या, प्लीज़ एडवाइस दीजिए। देखिए, गोल्ड वाइज म्यूचुअल फंड इस समय काफ़ी चल रहा है। जब से गोल्ड बढ़िया रिटर्न देने लगा है, लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, इससे बढ़िया तो गोल्ड है। हालांकि पिछले 1 सालों में गोल्ड ने 50% का रिटर्न दे दिया है, इसलिए इस समय सबको सोने की चमक आकर्षित कर रही है। दोस्तों, मैं जल्द ही इसी हफ्ते, हो सकता है संडे तक, गोल्ड वाइज म्यूचुअल फंड में बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें समझ में आएगा आपको कि गोल्ड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लॉन्ग टर्म में कौन सा बेहतर है, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें तो देखो, एक और कमेंट आया है कि आपके वीडियो इंग्लिश में दिख रहा है, ऐसा क्यों? हो सकता है आपको सोल्यूशन इसका मिल गया हो। अगला कमेंट है मुकेश जी का। ये कहते हैं कि आई एम एट 55 नाउ विथ 38 SIP, हाउ मच टाइम इट विल बी टेक टू रीच 1 CR। देखिए, अगर 55 साल के हैं आप, 38-40 हज़ार की SIP कर रहे हैं, तो अगले 10 साल से पहले 10 साल के आसपास आप बना लेंगे 1 CR। 55 के हैं तो 60-65 में तो बना ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो नहीं भेजा है। अगर फंड्स बेचते तो हम एग्जैक्ट ये अनुमान लगा सकते थे कि इन फंड से कितने % रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है और कब तक आपका ये 1 CR बन सकता है। अगला कमेंट्स है ज्योति नायर जी के। इन्होंने पोर्टफोलियो तो नहीं भेजा है, लेकिन हर वीडियो पे इनकी बहुत ही अच्छे ओपिनियन और थॉट्स आते हैं। आप सब भी इनका कमेंट पढ़ा कीजिए, बहुत ही बढ़िया विस्तृत में लिखते हैं। वीडियो में अगर कोई पॉइंट टॉपिक मुझसे मिस हो जाता है तो ये उसको कवर कर देते हैं। तो आप भी इस कमेंट को भी अपोज करके पढ़ सकते हैं, कितने बढ़िया सा अंकित जी को इन्होंने समझाया है। मुंबई में रहते हैं, डॉक्टर हैं, मार्केट का भी ठीक ठाक इनका एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो भी इनका 1 CR के आसपास है। तो इनसे मेरी पर्सनली भी बात होती रहती है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो आपका अगला कमेंट है सौरभ पटेल जी का। पोर्टफोलियो उन्होंने बाकायदा बढ़िया डिटेल में भेजा है। बात करें, कहते हैं मेरा पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू कीजिए। ए 34 CR है, गोल्ड्स 1 CR है अगले 15 सालों में। कहते हैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट जनवरी 2025। लमसम और SIP के लिए उन्होंने अलग अलग फंड ले रखा है। देखिए, यही गलती तो नहीं करना है। यहाँ पे SBI मल्टी कैप में 1.3 लाख, SBI कोंट्रा में 1 लाख, SBI टेक्नोलॉजी में 50,000, SBI निफ्टी मिड कैप में 150 के, मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स में 2000, निप्पॉन मिड कैप, अच्छा SIP चल रही है जो इनकी ये है, मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स मिड कैप में 2000, निप्पॉन मिड कैप में 1000, SBI स्मॉल कैप में 1000, बंधन स्मॉल कैप में 1000 और LIC गोल्ड ETF में 500 की। करंट पोर्टफोलियो 4,13,000 की है।
देखिए यहाँ पे आपने 2-3 गलती किया है पोर्टफोलियो में। एक तो बहुत ज़्यादा फंड्स आपने ऐड कर लिया है। ज़्यादा फंड इसलिए हुए हैं कि आपने लमसम और एसआईपी के लिए अलग अलग फंड लिया है। दूसरी सबसे बड़ी गलती आपने ये किया है कि आपने एसबीआई के ही कम से कम 5 फंड ले लिया है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 1 सालों से एसबीआई के कोई भी फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। कुछ समय पहले क्वांट का भी रिटर्न खराब हुए, आज तक खराब है, सारे फंड से रिटर्न खराब है। अगर एक ही एमसी से आप 4-5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लोगे और वो एमसी नहीं चलेगी तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न काफ़ी खराब हो जाएगा। ऐसे में आपने इतने सारे फंड एसबीआई का ले रखा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, जाहिर सी बात है, इस समय आपका मोटिवेशन डाउन जा सकता है। तीसरी, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। एसबीआई एमसी से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फंड ले लीजिए। और एसबीआई कोंट्रा अच्छा है, एसबीआई का सेक्टर फंड जो भी आपने एसबीआई का लिया है उसकी ज़रूरत नहीं है। एसबीआई कोंट्रा, एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप भी सही है, बढ़िया है। बाकी एसआईपी के लिए जो फंड्स आपने लिया है ये भी बढ़िया है। इसमें बस एलआईसी गोल्ड में जो आप 500 का एसआईपी कर रहे हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को मॉडिफाई कीजिए, फंड्स को कम कीजिए, एसआईपी लमसम के लिए एक ही फंड्स रखिए। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे अंकित पांडे जी ने थैंक यू ग्रुप में अपना कमेंट्स भेजा है, आप पूछ करके देख सकते हैं। जो भी इनको हमने सुझाव राय दिया था उसको ये मानने को बोल रहे हैं। आगे अभीर चौधरी जी कहते हैं कि एक वीडियो बनाइए आपके पोर्टफोलियो का और उसका एनालिसिस देखना चाहता हूँ। देखिए अभीर जी, मैं अक्सर 1 लाख पूरा होने पे अपने पोर्टफोलियो पे कंप्लीट रिव्यू वीडियो बनाता हूँ। जैसे अभी 16 लाख पूरा हुआ तब बनाया था, नेक्स्ट 17 पे बनेगा। अभी पोर्टफोलियो 16.5 लाख के आसपास है। जैसे ही 17 को ये टच करेगा तो मैं 17 रटने लग जाऊंगा हर वीडियो में, जैसे ही आप देखते हो। तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही नया वीडियो आ जाएगा। अगला कमेंट्स है नितिन गुप्ता जी का। इन्होंने भी बढ़िया पोर्टफोलियो भेजा है। कहते हैं सर प्लीज़ पोर्टफोलियो, मेरा भी पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। मेरा करंट एज 19 ईयर्स है और इन्वेस्टमेंट होरिजन 15 ईयर्स है एंड माई गोल इज अचीव टू फाइनेंशियल फ्रीडम। माई करंट पोर्टफोलियो 6.87 लाख, मंथली एसआईपी 40,000। मात्र 19 साल के हो आप और 40,000 की एसआईपी कर रहे हो, ये बात हम में से बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी। ये आपके खुद का इनकम है या फैमिली का पैसा है? हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं खुद जानना चाहता हूँ और व्यूअर भी जानना चाहते होंगे। चलिए, आपके पास जो फंड्स है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी में आप 7,000 की एसआईपी कर रहे हैं। 5,000 की एसआईपी आप आईसीआई मल्टी एसेट में कर रहे हैं। 5,000 एसआईपी मोतीलाल ओसवाल, 5,000 एचडीएफसी मिड कैप, 5,000 इन्वेस्को स्मॉल कैप, 5,000 निप्पॉन स्मॉल कैप, 4,000 टाटा स्मॉल कैप, 4,000 निफ्टी 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में कर रहे हैं। फंड्स तो आपके पास सारे बढ़िया हैं। एज आपकी कम है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारी भरकम एसआईपी है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा वेल्थ आप बनाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में बस एक थोड़ा सा चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। मैं जो भी सुझाव यहाँ पे जो भी बातें ओपिनियन दे रहा हूँ ये सिर्फ एक सुझाव है, आप इसको फाइनल डिसीजन मत मानना। कुछ भी चेंजेस करना हो आपके अपने पोर्टफोलियो में तो अपना खुद का रिसर्च जरूर करना है और हो सके अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क रहता है, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूरी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का कोई रिटर्न का दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगले 10-15 साल में 5 साल में 1 करोड़ बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो ये है सपना मानव जी का। इनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई थी एक बार, ये जर्मनी में रहती हैं। कहती है हेलो सर, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। 15,000 के एसआईपी चल रहा है 15 सालों के लिए। 15,000 15 साल 15%, यानी आप 1 करोड़ बनाना चाहती हैं। अगर आप अपनी एज वगैरह लिख देती तो और बढ़िया रहता और समझ में आता कि आपके पास टाइम भी है और आप रिस्क भी ले सकते हैं। फिलहाल आपने बहुत ही छोटा सा बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें टोटल 5 फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 3,000, एचडीएफसी मिड कैप 4,000, टाटा स्मॉल कैप 3,000, बंधन स्मॉल कैप 3,000 और एसबीआई कोंट्रा 2,000 है। तो बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है आपने। एसबीआई कोंट्रा भी अच्छा फंड्स है। अगर इसकी जगह आप चाहें तो कोई फ्लेक्सी कैप, वैसे तो फ्लेक्सी कैप ले रखा है आपने और ये कोंट्रा भी है, तो लार्ज कैप में लोकेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तो बढ़िया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है आपका अरविंद शर्मा जी का। ये कहते हैं मैं लमसम इन्वेस्ट करता हूँ, टोटल 10 मंथ से इन्वेस्ट किया हूँ। कैनरी बोको स्मॉल कैप में 1,12,000, बंधन स्मॉल कैप में 75,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आपके 58,000 और ईडिलवाइज स्मॉल कैप में 10,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 20,000, कोटक मिड कैप में 500, टोटल 20 ईयर्स वन टाइम करके इन्वेस्ट किया हूँ। इब्रिस
ईयर 75 के इन्वेस्ट करूँगा एसआईपी नहीं करता हूँ, मेरा 1 करोड़ बनाने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, अगर आप 75,000 इन्वेस्ट करते हैं तो यही 6-7 हज़ार आपकी मंथली एसआईपी हो गई। आप कह रहे हैं एसआईपी नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एसआईपी ज़रूर करना चाहिए और थोड़ा सा पैसा बचा कर रखना चाहिए लमसम के लिए। फंड्स आपके सारे बढ़िया हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फंड्स हो गए हैं, लेकिन सही हम देखिए अमाउंट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा फंड्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको करना ही है 6-7 हज़ार की एसआईपी और उसके लिए आप 8-10 फंड रख लो, ये बढ़िया बात नहीं है, खिचड़ी वाली पोर्टफोलियो बन जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, 20 साल के बाद 1 CR की वैल्यू आज की 30 लाख जितनी ही रह जाएगी। अबाउट इन्फ्लेशन टू 20 साल बाद आपको 3 करोड़ चाहिए होगा। देखिए, आज की 30 लाख की वैल्यू आपको ज़्यादा लगती है कि नहीं लगती है, सबसे पहले आपको ये देखना है। लगती है ज़्यादा तो उस समय भी 1 CR की वैल्यू आपको ज़्यादा ही दिखेगी। देखिए, 1 CR एक ऐसा इमोशनल नंबर है जो हर कोई अपने जीवन में अचीव करना चाहता है लेकिन अचीव नहीं कर पाएगा। पैसे कमाएंगे, खर्च हो जाएगा, लेकिन 1 CR अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। मुझे लगता है महंगाई चाहे जितनी भी बड़े वैल्यू चाहे जो भी हो, सबके पास 1 CR आज से 20 साल बाद भी नहीं होगा। तो इसलिए भी आपको 1 CR के लिए इन्वेस्ट करना है, महंगाई को ध्यान में रखना है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो भी तो महंगाई बढ़ेगी। आप 1 CR नहीं बनाओगे तो भी तो महंगाई बढ़ेगी। तो फिर इसलिए भी हमें 1 CR बनाना है। चलिए अगले कमेंट्स की बात करें तो ये है पटेल जी हैं, अच्छा इनका नाम नीचे लिखा हुआ है। नमस्ते सर, मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं 2 ईयर से एसआईपी कर रहा हूं, मेरी एज 30 ईयर्स है, मेरा भी मिशन 1 CR है। एसआईपी अमाउंट 6200 रुपये है, इसमें लमसम भी करता हूं, 6000 का लमसम भी है। जब मार्केट गिरता है 1 CR कब तक बनेगा? देखिए, अगर आप 6000 की एसआईपी करते हैं तो मेरे ख्याल से कम आपको 18-20 साल तो देना ही होगा, लेकिन इसके साथ में आप हर महीने 6000 की लमसम भी करते हैं। तो आप 6000 की लमसम क्यों करते हैं? आप अपनी एसआईपी ही बढ़ा लीजिए और कुछ पैसों को बचा के रखिए ऐसे समय के लिए जब बाजार गिरे तब इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि आपने 50% ऐसे में होता है, बहुत सारे लोग खुद को थोड़े होशियार समझते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरे एसआईपी आधा मैं लमसम करूंगा, जब बाजार गिरेगा आधा मैं एसआईपी करूंगा। हो सकता है अगर आप बाजार को बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते हो, बाजार गिरे नीचे में इन्वेस्ट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब बाजार गिरता है तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। गिरता है तो लोगों को लगता है कभी और गिरेगा, अब बढ़ता है तो कहते हैं अब क्या करें, बढ़ ही गया। इसलिए अपने एसआईपी अमाउंट को ठीक ठाक रखना जरूरी है। इनके पास जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2200, पराग वारी फ्लेक्सी कैप 2000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, बंधन स्मॉल कैप 1000 और सभी फंड्स में लमसम हर मंथ भी करता हूँ। फंड्स तो आपके बढ़िया है, अच्छे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप सारे ट्रेंडिंग वाले फंड्स हैं आपके पास, बढ़िया है, कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, आप अपना कमेंट भी विस्तृत रूप में लिखिए, अगले वीडियो में हम इसको जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए अगले कमेंट की बात करें तो ये है आलोक पनवार का, कहते हैं नमस्ते, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, जस्टिम वैल्यू माई पोर्टफोलियो 10,80,000, करंट एसआईपी जो चल रही है वो फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8000, मिराई लार्ज एंड मिड कैप में 9000, टाटा स्मॉल कैप में 8000 है, ICICI मोमेंटम फंड्स में 5000, आदित्य बिरला PSU में 10,000, टोटल 40,000 पर मंथ के एसआईपी चले। हाउ मच टिल इट विल बी टेक रीच 1 CR? देखिए, अगर आपके पास पहले से 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 40,000 एसआईपी चल रही है, अगर 12 से 15% का रिटर्न मिल जाए, गारंटी नहीं है, मिल जाए तो आप अगले मेरे ख्याल से 8-10 सालों में आराम से 1 CR बना लेंगे। एंड डू नीड टू चेंज सम फंड्स इन माई पोर्टफोलियो, प्लीज़ रिव्यू। तो आपके पास है मोतीलाल ओसवाल, मिराई लार्ज कैप और मोमेंटम भी है, आदित्य बिरला भी है, एक सेक्टरल फंड है, बाकी ठीक ठाक पोर्टफोलियो बनाया है आपने, लेकिन बस यहाँ पे आप अपना एज वगैरह नहीं लिखा है तो इससे आपके रिस्क एपेटाइट थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। अगर एज आपकी 40+ है, इसके आसपास है तो आपने ठीक पोर्टफोलियो बनाया है, कंटिन्यू कीजिए, जल्दी बड़ा पैसा बनेगा। यहाँ पे फिर से कमेंट आया है, जब तक 1 करोड़ होगा तब तक उसकी वैल्यू 25 लाख रह जाएगी। चलिए, किसी ने बोला था कि 30 लाख रह जाएगी, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं 25 लाख रह जाएगी। चाहे जो भी रहे, आपके पास 1 CR नहीं होगा। आज भी 1 CR नहीं है, 20 साल बाद भी आपके पास 1 CR नहीं होगा। इसलिए भी 1 CR बनाना है, खुद को अपने जीवन में करोड़पति बनाना है, करोड़पति साबित करना है, इसलिए भी 1 CR बनाना है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, और ये आखिरी कमेंट्स है, चलिए हो सकता है आप बोर हो गए हों। यहाँ पे कहते हैं शशिकांत जी हैं, सर जी मेरे पास 2 स्मॉल कैप है, 1 मिड कैप है, ओनली वेल्थ क्रिएशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, क्या मैं एक और फंड्स ले सकता हूँ? तो इनके पास मिड कैप है, ओनली वेल्थ क्रिएशन के लिए, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है। एक तो आपने 2 फंड्स लिया है, दोनों फंड्स ही मोतीलाल ओसवाल के, और तीसरा भी लार्ज एंड मिड कैप आप
लेना चाहते हो मोतीलाल ओसवाल, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 1 या 2 फंड, एक ही फंड बहुत है। किसी भी एमसी का मिड और स्मॉल दोनों नहीं लेना है, खराब होगा रिटर्न तो दोनों का खराब होगा, ध्यान रखिए। अच्छा, आपको इसलिए लग रहा है कि अभी मोतीलाल ओसवाल का टाइम चल रहा है, जब इसके हालत ख़राब होंगे आपके पूरे पोर्टफोलियो की हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हर एमसी से एक एक फंड रखिए, डाइवर्सिफाई रखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप जरूर रखिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने लगभग कम से कम 15-16 पोर्टफोलियो को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी भी रिव्यू नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो में कीजिए, अगली वीडियो में इसी तरह बैठ के आमने सामने डिटेल में बात करेंगे। चलिए, अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में और बात करते हैं वो 2 फंड कौन से हैं जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे हो, जो सबके पोर्टफोलियो में है। हो सकता है बहुत से लोगों ने कमेंट भी कर दिया है वो 2 फंड कौन से हैं। चलिए मैं बताता हूँ वो 2 फंड्स कौन से हैं और क्यों हैं। पहला फंड है बंधन स्मॉल कैप, दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ये दोनों फंड हर किसी के पोर्टफोलियो में आपने देखा होगा। यहाँ पे क्यों है ये फंड? सिर्फ यही है कि ये फंड इस समय टॉप पे चल रहे हैं। ये फंड इस समय बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, चाहे 1 साल के रिटर्न की बात हो, चाहे 3 साल या 5 साल, बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल आपके 10 साल पुराना फंड है, 10 साल में हमेशा से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, इसलिए भी ये आप सबके पोर्टफोलियो में है। बंधन स्मॉल कैप 5 साल कुछ महीने पुराना फंड है, तो ये भी बढ़िया रिटर्न दिया है, 5 सालों में सबसे बढ़िया नंबर 1 पे बना हुआ है। तो सबसे हाई रिटर्न देने की वजह से, टॉप पर बने रहने की वजह से ये फंड सबसे पोर्टफोलियो में है। जब एक नया रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है, म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना सीखना समझता है, तो वही फंड ढूंढता है जो पिछले 1 साल 5 साल में बढ़िया रिटर्न दिया हो। झट से ये सब कोई फंड नज़र आ जाते हैं और वे लोग इनमें इन्वेस्ट करने से नहीं बच पाते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर यही वीडियो मैं आज से 1 से 1.5 साल पहले बना रहा होता तो सबके पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड मिल जाते, लेकिन दूर दूर तक आज इनका नाम भी नहीं है। देखिए, टॉप के फंड्स में इन्वेस्ट करना कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद करना कि हमेशा टॉप पे ही बना रहेगा, ये गलत बात है। आज जो टॉप पे है वो हमेशा टॉप पे नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह का हम कुछ साल बाद या अगले साल वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे ये जो टॉप पे फंड्स हैं इनकी जगह कोई और फंड्स आ गया है। सबके पोर्टफोलियो में वो फंड सब जगह बनाने लगा है। जैसे इनका रिटर्न खराब होगा, धीरे धीरे लोग अपने पोर्टफोलियो से इनको बाहर करने लगेंगे। जो ट्रेंडिंग वाले हैं, जो टॉप वाले हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका पोर्टफोलियो भी इसमें शामिल हो गया होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो शामिल हुआ है, रिव्यू हुआ है, तो हो सके तो आप एक बार थैंक्स जरूर बोल देना। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो तो वो भी भेज देना। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप मेरे साथ एसेट प्लस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं, मार्केट के प्रॉपर अपडेट के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और बढ़िया बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।